अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बियोलॉजी के शार्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो टॉपिक वाइज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो जो है पूरा देखिएगा। पेपर स्कीम जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो पेपर स्कीम के मुताबिक जो है आप लोग देख लीजिएगा। जिन चैप्टर के लॉन्ग जो हैं वो नहीं आते, आप लोगों ने उन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं करने, बाकी चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं। मुकम्मल गेस्ट पेपर है इंशाल्लाह। ऐसा गेस्ट पेपर जो है आप लोगों को कहीं जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गेस्ट पेपर में आप लोगों को टॉपिक वाइज, एक तो होता है ना चैप्टर वाइज, तो लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज गेस्ट पेपर जो हैं वो शेयर किए जाएंगे। तो टॉपिक वाइज गेस्ट पेपर जो हैं ये वाहिद मतलब वीडियो होगी पूरे यूट्यूब पर, जिसमें आप लोगों को इस तरह टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको इस तरह निशान लगाने में बहुत आसानी रह जाएगी। तो पहला चैप्टर जो है, वैसे चैप्टर नंबर 10 है 10th क्लास का। तो इसमें लेफ़्ट साइड पे जो है वो इंग्लिश मीडियम और राइट साइड पे उर्दू मीडियम। तो पहला सवाल है ये जैसे है सेलुलर रेस्पिरेशन और तनफ़ुस और सेलुलर रेस्पिरेशन में फ़र्क। तो अगर गैस के तौर पर जो है वो बनाता मैं, तो इन दोनों को एक ही क्वेश्चन जो है वो बना के लिख देता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टॉपिक वाइज है इसलिए इन्होंने अलग अलग लिखा हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चंस की तादाद थोड़ी ज़्यादा लगे तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहे हैं। जिन क्वेश्चन के आगे वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन है उनको बहुत अच्छी तरह जो है आप लोगों ने करना है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आगे वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी तरह करने हैं। उसके बाद है स्टोमीटर और लेंटिसेल क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं। पौधों में गैसों के तबादले पर मुख्य से नोट लिखें। दिन और रात की रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। पत्तों और छोटी उम्र के तनों में गैसों का तबादला कैसे होता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक में से जो पूछा जा सकता है वो पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट नेज़ल कम्यूनिटी में मौजूद म्यूक्स का फ़ेल लिखें। निज़ाम तनस्सुब में जो ट्रेकिया है इसकी अहमियत लिखें। ग्लाड्स और एपिग्लाड्स की तारीफ लिखें। ब्रोंकाइल्स क्या होते हैं। और वॉइस बॉक्स मतलब आला सूद किसे कहते हैं, ये कहाँ मौजूद होता है। और एल पर तफसीला नोट लिखें। इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तनफ़ुस के मराहल जो पूछा जा सकता है। उसके बाद प्लेयर मेम्ब्रेन और प्लेयर फ्लूइड में फ़र्क लिखें। डायग्राम की तारीफ करें। नेक्स्ट है एक्सहेलेशन क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है। उसके बाद है ब्रोंकाइट्स का तारुफ लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। मतलब जितनी भी बीमारी हैं, ब्रोंकाइट्स हो गए, दमा हो गया, एम्फीसीमा हो गया, इनकी अलामात वजूहात इलाज जो है आपको आना चाहिए। उसके बाद फेफड़ों का कैंसर से क्या मुराद है, इसके अलामात और वजूहात बयान करें। नेक्स्ट है ब्रोंकाइट्स से क्या मुराद है, इसकी इकसाम जो है एक्वाइट और क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स में फ़र्क लिखें। नमूनिया क्या है, डबल नमूनिया क्या है, इसके बनने वाले बैक्टीरिया के नाम लिखें। एम्फीसीमा क्या है, इसकी 2 या 4 लाइनों में जो है इसका तारुफ लिखें। फेफड़ों का कैंसर, इसकी 2 वजूहात, दमा पर मुख्तसर नोट लिखें। स्मोकिंग के 2 बुरे असरार लिखें। पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है, इसके नताइज या नुकसानात जो हैं बताएं। निकोटीन क्या है, स्मोकिंग से खून गाढ़ा क्यों होता है। उसके बाद इंसानी ज़िंदगी पर स्मोकिंग के बुरे असरात लिखें। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, इसमें है पहले एक्सोरेशन की तारीफ करें। थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन में फ़र्क लिखें। होमोस्टेटस और ऑस्मो रेगुलेशन में फ़र्क लिखें, साथ मिसाल दें। नेक्स्ट है होमोस्टेटस की तारीफ करें और चंद मिसालों से वजाहत करें। उसके बाद ओस्मोस से क्या मुराद है। नेक्स्ट है गिटेशन और ट्रांसपिरेशन में फ़र्क लिखें। रात के वक्त ट्रांसपिरेशन कम क्यों नहीं होती। गिटेशन और शबनम में फ़र्क लिखें। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है मेटाबॉलिज्म के बेकार मादों से क्या मुराद है। कोनीफर्स और किकर में पैदा होने वाले बेकार मादों के नाम लिखें। पौधे अपने जिस्म से मेटाबॉलिज्म के बेकार मादों को किस तरह निकालते हैं। उसके बाद है हाइड्रोफैट्स की तारीफ करें, मिसाल दें। ज़ीरो फैट्स अपने जिस्म में पानी की मकदार को कैसे कंट्रोल करते हैं। हेलो फैट्स क्या होते हैं, इसकी मिसाल दें। सेकुलेट आर्गन्स क्या होते हैं। पौधे किस तरह फालतू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी को निकालते हैं। डायलिसिस के 2 तरीक़ों की तफसील लिखें। हाइड्रोफैट्स और ज़ीरो फैट्स की ऑस्मेटिक मुताबिक़ें तहरीर करें। उसके बाद है होमोस्टेटस के अमल का अमल जिल्द हम स्टेटस जो है वो जिल्द के अमल में इसका किरदार लिखें। होमोस्टेटस के लिए काम करने वाले 2 अहम आर्गन्स के नाम लिखें। उसके बाद इंसानी फेफड़े, जल्द और गुर्दे के होमोस्टेटस में क्या किरदार है। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसानी गुर्दे या नेफ्रॉन की अंदरूनी साख। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो नेफ्रॉन की साख तो फेल बयान करें। ये डायग्राम जो है, ये साथ साथ डायग्राम जो भी है जिनकी हैं वो आपने तैयार करनी है। उसके बाद है ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल में क्या फ़र्क है। नेफ्रॉन की साख्त, तारीफ और इसके 2 हिस्सों के नाम। हेलस और प्लीस में क्या फ़र्क है। इंसानी गुर्दे का साइज़ और वज़न तहरीर करें। रीनर कार्टेक्स और रीनर मेडोला क्या है, बयान करें।
तो उसके बाद प्रेशर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सेक्रेशन में फ़र्क लिखें। ग्लोमरुलस का फिल्ट्रेट क्या है, और ये दोबारा मतलब वही आ गया है। इंसानी गुर्दे की अंदरूनी साख्त, नेफ्रॉन की साख्त और फेल गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। लॉन्ग गुर्दे का फेल तफसील से बयान करें। उसके बाद है गुर्दे की पत्थरी से क्या मुराद है, लेथोट्रॉप्सी क्या होती है, गुर्दे की पत्थरी कोई 2 वजूहात लिखें और गुर्दे की पत्थरी पर नोट लिखें या इसका इलाज भी आ सकता है। उसके बाद पेरिटोनियल डायलिसिस से क्या मुराद है, किडनी ट्रांसप्लांट से क्या मुराद है। मैं फिर कह रहा हूँ जिनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है वो इख्तियार करना है। नेक्स्ट, इंसान में गुर्दे की तब्दीली के बाद कौन से मसाइल पैदा होते हैं, गुर्दे के बेकार हो जाने की 2 वजूहात लिखें। और लॉन्ग क्वेश्चन में इसके गुर्दे की ट्रांसप्लांट या पेवंदकारी पर नोट लिखें, डायलिसिस की इकसाम बयान करें, उन पर नोट लिखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, कोऑर्डिनेशन की तारीफ़ करें, मिसाल दें। कोऑर्डिनेटर्स की तारीफ़ और मिसाल दें। कोऑर्डिनेशन की तारीफ़ और मिसाल, इसके काम लिखें और कोऑर्डिनेशन के हिस्सों के नाम लिखें, इसकी वजाहत कीजिए। लॉन्ग के तौर पर नर्व की तारीफ़ कीजिए और इसकी इकसाम लिखें। दौरान क्या है, इसका फ़ेल लिखें। एग्जाम्स की खसूसियात की बुनियाद पर नर्व की इकसाम लिखें। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का फ़ेल लिखें। डेंड्राइट्स और एग्जाम में फ़र्क लिखें। उसके बाद है माइलन शेद और नोड्स ऑफ रेन वेयर से क्या मुराद है, गैंग्लियंस क्या होते हैं, और लॉन्ग के तौर पर न्यूरॉन की साख्त बयान करें, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, मेनन जीन्स किसे कहते हैं, इसका काम बयान करें। इंसानी दिमाग में ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब का क्या काम है, मिड ब्रेन पर मुख्तसर नोट लिखें। मिडोला ओब्लंगेटा कहाँ मौजूद है, इसके अफ़ाल लिखें। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है, स्पाइनल कार्ड के 2 अहम काम और अफ़ाल लिखें। थैलेमस का काम लिखें। नर्व की तारीफ़ करें, इसकी 2-3 इकसाम लिखें। सोमैटिक नर्व सिस्टम से क्या मुराद है, CSF फ्लोर से क्या मुराद है, सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम में फ़र्क लिखें। लॉन्ग के तौर पर स्पाइनल की साख्त और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजाहत ये पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स आर से क्या मुराद है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजाहत करें। नेक्स्ट है अली इब्न मूसा ईसा क्यों मशहूर हैं, वेट्रस ह्यूमर क्या है, आँख के निकाइस लिखें। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में फ़र्क लिखें। राज और कौन सी अफ़ाल तहरीर करें। कलर ब्लाइंडनेस से क्या मुराद है। नेक्स्ट, कान, इंसानी कान के अंदरूनी हिस्सों के नाम या इंसानी कान की साख तफसील से बयान करें, इंपॉर्टेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम की तारीफ़ करें। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्राइन ग्लैंड में मुआवजा करें। हार्मोन की तारीफ़ करें। नीज 2 हार्मोन्स के नाम लिखें। एक्रोमेगली क्या है, पैराथायराइड्स ग्लैंड्स क्या हैं। हार्मोन्स इंसुलेशन और ग्लूकागोन के अफ़ाल का मुआवजा करें। फीडबैक मैकेनिज्म की तारीफ़ करें, इसकी एग्जाम लिखें। नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में फ़र्क लिखें। ये लॉन्ग के तौर पर भी सवाल पूछा जा सकता है, मतलब फीडबैक की तारीफ़ करें। नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक की वजाहत करें। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब को तफसील से बयान करें। मिर्गी और फालिज पर नोट लिखें। उसके बाद है फालिज क्या है, इसकी 2 वजूहात लिखें। मिर्गी के 2 दौर से क्या मुराद है। लॉन्ग चैप्टर है, चैप्टर 12, इसलिए थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टॉपिक वाइज हैं, लेकिन आपको याद करने में आसानी रह जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लोकोमोशन और हरकत की तारीफ़ करें। स्केलेटल सिस्टम की तारीफ़ करें। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन से क्या मुराद है। बूंद की साख बयान कर, लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सहारा और हरकत में स्केलेटल्स का किरदार बयान करें। कार्टेलेज क्या है, इसकी इकसाम बयान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन है। उसके बाद हाइलन और फाइब्रस कार्टेज में फ़र्क लिखें। ऑस्टियोसाइट्स क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शार्ट या लॉन्ग है। उसके बाद इलास्टिक कार्टेज और फाइब्रस कार्टेज में फ़र्क लिखें, इंपॉर्टेंट शार्ट है। स्केलेटल सिस्टम से क्या मुराद है, इंसानी स्केलेटल किससे बयान करें, ये लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद हरकत करने वाले ज्वाइंट्स क्या हैं, इनकी इकसाम बयान करें। हरकत न करने वाले ज्वाइंट्स क्या हैं, मिसाल दें। बाल एंड सेकंड ज्वाइंट में फ़र्क लिखें। लॉन्ग के तौर पर भी यही पूछा जा सकता है, ज्वाइंट या ज्वाइंट्स की इकसाम और इनकी तारीफ़ जो है वो बयान करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेंडन्स और लेगामेंट्स के अफ़ाल बयान करें। लॉन्ग के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है, हरकत और स्पोर्ट में लेगामेंट और टेंडन के किरदार को तफसील से बयान करें। नेक्स्ट है एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्टिस में क्या फ़र्क है। फ्लेक्स और एक्सटेंशन में फ़र्क लिखें। स्केलेटल मसल के ओरिजिन और इंसर्शन में फ़र्क लिखें। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स में क्या फ़र्क है, और ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वाला जो है एंटागोन्स में जो इसकी वजाहत है वो भी आ सकता है लॉन्ग के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइट्स में फ़र्क लिखें, घंटे पर नोट लिखें। लॉन्ग के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थराइट्स और इसकी इकसाम लिखें।
उसके बाद चैप्टर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की तारीफ करें, इसके एग्जाम नाम लिखें। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क लिखें। बेनिफिशन से क्या मुराद है, मल्टीपल फिशन से क्या मुराद है, दोनों की मिसालें आनी चाहिए। फर्मेंटेशन से क्या मुराद है और बडिंग से क्या मुराद है। हाइड्रा और कोरल्स में रिप्रोडक्शन का अमल लिखें। लॉन्ग के तौर पर जो है बाइनरी फिशन आ सकता है। फर्टिलाइजेशन और उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजाहत आ सकती है। उसके बाद स्पोर एंड स्पोर में फ़र्क लिखें। पार्थेनोजेनेसिस की तारीफ कर मिसाल दें। और पत्ते जो हैं वो बजरिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होती है, इनमें पौधों में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दो नुकसान लिखें। बल्ब्स और कोरल्स के तारीफ करें। और सकर्स क्या है, एक मिसाल दें। कलमकारी जो है वो क्या है, इसकी मिसाल दें। फ्राफ्टिंग का तरीका लिखें। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग की तारीफ करें। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पौधों के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फ़ायदे नुकसान लिखें। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तारीफ करें। मस्नूई जो टेटिव प्रोपेगेशन है उसके दो आम तरीकों की वजाहत करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं। कुदरती वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कोई से 4 तरीकों की वजाहत करें। उसके बाद नेक्स्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तारीफ करें। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन में फ़र्क लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शार्ट। फूल के 4 हिस्सों के नाम लिखें। डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है। पोलिनेशन और इसकी दोनों जो सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन है इनमें फ़र्क लिखें। पोलिनेशन और इसकी एग्जाम लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद मैक्रोपाइल के बारे में आप क्या जानते हैं। एपीजेल और हैपीजेल जर्मिनेशन क्या है। बीज के उगने के लिए 2 ज़रूरी शराइत लिखें। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो हैं वो साथ साथ देखते जाएंगे। डोरमेंसी की तारीफ करें। पौधों में बीज किस तरह बनते हैं, नीज इनकी साख्त बयान करें। उसके बाद बीज के उगने की वजाहत करें। नीज जर्मिनेशन की 2 इकसाम लिखें। नेक्स्ट सुपरमेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में क्या फ़र्क है। सुपरमेटोजेनेसिस पर नोट लिखें। इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ़र्क लिखें। और नेक्स्ट टॉपिक है एड्स की 2 वजूहत लिखें या एड्स पर नोट लिखें, लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 तो ट्रेड्स की तारीफ करें, मिसाल दें। जीन की तारीफ करें और डीएनए रिप्लेक्शन की तारीफ करें। जीन और अलील में फ़र्क लिखें। जीनोटाइप और फिनोटाइप में फ़र्क लिखें या तारीफ करें। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस से क्या मुराद है। डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील में फ़र्क लिखें। जेनोटाइप का तस्वर एक मिसाल से वादे करें। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की तारीफ करें। जीन और लोग से क्या मुराद है। डीएनए डबल हेलिक्स मौजूद नाइट्रोजन बेसिस की लिस्ट बनाएं। डीएनए का वाइसन करेक्ट मॉडल बयान करें, लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है, लेकिन आपने पेपर स्कीम जो है सामने रखनी है, जिनके लॉन्ग नहीं होंगे वह ना कीजिएगा। मेंडल ने अपने तजर्बात में मटर के पौधे का इस्तेमाल क्यों किया। और लॉन्ग के तौर पर मेंडल ने अपने तजर्बात के लिए मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया, इसके पौधे के चंद खुसूसियात लिखें। मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तारीफ करें। और कोडोमिनेंस नामुकम्मल डोमिनेंस से कैसे मुख्तलिफ है। तग़य्युरात के 2 बड़े ज़राए लिखें। गैर मुसलसल तग़य्युरात से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। मसनूई चुनाव की तारीफ करें या मसनूई चुनाव पर नोट लिखें। कुदरती और मसनूई चुनाव की तारीफ करें। ब्रेड्स और कल्टीवार्स से क्या मुराद है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका पहला सवाल है इकोलॉजी की तारीफ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम से क्या मुराद है, एक मिसाल दें। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क लिखें। बायोस्फीयर की तारीफ करें, इसकी वसत बयान करें। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में फ़र्क लिखें। कंज्यूमर पर नोट लिखें, लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। इकोसिस्टम की तारीफ करें, इससे अज्जा प्रोड्यूसर कंज्यूमर में फ़र्क। डिकम्पोजर की तारीफ और मिसालें। ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स में फ़र्क मिसाल देकर। बायोटिक और एबायोटिक जो है इसमें फ़र्क। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर में फ़र्क। फूड चेन और फूड वेब की तारीफ करें। ट्रॉफिक लेवल से क्या मुराद है। इकोलॉजिकल पैरामाइड्स पर नोट लिखें और बायोमास की तारीफ करें। बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल से क्या मुराद है। नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन में फ़र्क लिखें। नाइट्रोजन फिकेशन की तारीफ करें, ये किस तरह वकूफ़ पज़ीर होती है। फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है। लॉन्ग के तौर पर नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल की वजाहत पूछी जा सकती है। पेरिटेशन से क्या मुराद है, एक मिसाल से वाज़े करें। एंडोपैरासाइट एक्टोपैरासाइट की तारीफ करें, 2 मिसाल दें। सिम्बियोसिस की तारीफ करें। म्यूचुअलिज्म और कॉमर्शियलिज्म में एक फ़र्क लिखें। पैरासाइज्म से क्या मुराद है, 2 पैरासाइट्स के नाम लिखें। पैरासाइट की तारीफ करें और इकसाम लिखें। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, इसके असरात लिखें। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है। डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है, इसके 4 असरात लिखें। तेज़ाबी बारिश क्या है, तेज़ाबी बारिश के 2 बुरे असरात लिखें। हवाई आलूदगी के 2 असरात, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग इनके असरात। तेज़ाबी बारिश है, इसके असरात ये लॉन्ग के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद स्मोक कैसे बनती है, इसके 2 नुकसानात लिखें। R3 से क्या मुराद है, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। 3R के नज़रिए से क्या मुराद है, डेंगू फीवर की अलामात लिखें।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ करें, एक फ़ायदा लिखें। ट्रांसजेनिक जानदार क्या होते हैं, मेडिसिन और खुराक ज़राअत के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप अहमियत लिखें। कार्बोहाइड्रेट्स में दो तरह के फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फर्मेंटेशन की दो इकसाम लिखें, इसके फर्मेंटेशन की तारीफ, इसकी दोबारा वही इकसाम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इलेक्ट्रिक फर्मेंटेशन बयान करें। और लौंग के तौर पर फर्मेंटेड खाने के ग्रुप्स जो हैं वो बयान करें, पूछा जा सकता है। ग्लिसरॉल के चंद इस्तेमाल लिखें। फर्मेंटेशन से तैयार किए जाने वाले 4 सनती प्रोडक्ट्स के नाम लिखें। डेयरी प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेशन का इस्तेमाल लिखें। फर्मेंटेशन की बायोटेक्नोलॉजी के मुताबिक तारीफ करें। फर्मेंटेशन के इस्तेमाल लिखें। सनती प्रोडक्ट्स में एथेनॉल के चंद इस्तेमाल लिखें। फार्मिक एसिड के इस्तेमाल लिखें। फर्मेंटर की तारीफ करें, इसके दो तरीके लिखें। मुसलसल फर्मेंटेशन का अमल क्या है, फर्मेंटर के इस्तेमाल जो है इसके 4 फ़ायदे आपको आने चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के 2 मकसद लिखें। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, इसके अहम मकासद ऑब्जेक्टिव लिखें। उसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, एंडो न्यूक्लियर और लैगेज क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की तारीफ, बायोटेक्नोलॉजी में विरासती तौर पर तब्दीलशुदा जानदार से क्या मुराद है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स मतलब बुनियादी मराहल जो है तफसील से बयान करें। और नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो है वो 2-4 कारनामायाँ लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों अचीवमेंट और स्टेप्स जेनेटिक इंजीनियरिंग की लॉन्ग के लिहाज से। बेटा बिना एंडोफन क्या है, ये किस काम आता है। थाइमोसिन हार्मोन से क्या मुराद है, एंडोफ्रेन से क्या मुराद है। लॉन्ग के तौर पर वही जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारनामे लिखें जो पहले बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट भी मेंशन है। सिंगल सेल प्रोटीन से क्या मुराद है, और इस पर तफसीली नोट जो है ये पूछा जा सकता है। उसके बाद लास्ट चैप्टर नंबर 18, तो दवा से क्या मुराद है। एक तलीफ़ी ड्रग की मिसाल दें, तलीफ़ी अद्वियात की मिसाल देकर वजाहत करें। ड्रग और फार्मास्यूटिकल दवा में क्या फ़र्क है। तिबी दवा और नशावर दवा में क्या फ़र्क है। मादनियात से हम हासिल होने वाले अद्वियात के नाम लिखें। अद्वियात के हसूल के मुख्तलिफ ज़राए के नाम लिखें। जान से हासिल करदा अद्वियात के नाम लिखें। उसके बाद है एंटिस्पिलेसिस और डिसइंफेक्टेनियस का में क्या फ़र्क है। और उसके बाद है सेफलोस्पोर्स किसे कहते हैं। आयोडीन टिंचर क्या है, इसके इस्तेमाल बयान करें। और अद्वियात हासिल करने के मुख्तलिफ ज़राए जो उन पर नोट लिखें, लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। एनाल्जेक्स और एंटीबायोटिक में फ़र्क लिखें। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कारनामा लिखें। सेडेटिव्स क्या है। नार्कोटिक्स और हेलुसिनोजेंस से क्या मुराद है। मार्फिन और कोडीन किस पौधे से हासिल होती है, इनका क्या नुकसान है। मेरी जोआना पर नोट लिखें। सोशल स्टिग्मा पर नोट लिखें। मंशियात की आदत मुतल्लिका मिसाइल बयान करें, लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। एंटीबायोटिक्स की तारीफ का मिसाल दें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से क्या मुराद है। टेट्रासाइक्ल्स के बारे में लिखें। बैक्टीरियाटिक और बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स जो हैं इनमें फ़र्क या इन पर नोट लिखें या इनकी तारीफ करें। एंटीबायोटिक अद्वियात के अहम ग्रुप्स के नाम लिखें। और बैक्टीरिया किस तरह एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत करते हैं। और वैक्सीन के काम करने के तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। वैक्सीन वाला ख़ास तौर पर, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वैक्सीन वाला बहुत अहम है। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त से क्या मुराद है। 1976 में एडवर्जेंस ने वैक्सीन का इस्तेमाल कैसे किया। वैक्सीन और वैक्सीनेशन में फ़र्क लिखें। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का बायो का डिटेल से जो है मुकम्मल गेस्ट पेपर है। आप अपनी तैयारी जो है सामने रखें, देखें इनमें से कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते, वो तैयार करें। इससे पहले उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो है मैंने गेस्ट पेपर जो है वो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अलग से। ये तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स और उर्दू मीडियम का मिक्स था। इससे थोड़ा शार्ट गेस्ट है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो देखना है तो वो आपको टैब नज़र आ रहा होगा, यहाँ से देख सकते हैं। पेपर स्कीम जो है वो भी देख लीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह वीडियो जो है पेपर्स तक आप लोग साथ शेयर होती रहेंगी। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। कोई बात पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।